नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और अभी मैं हूँ अपने सुंदर से होटल के रूम में। ये है चुंदा पैलेस उदयपुर में। और हम कल यहाँ पहुँचे थे। हमने ये पैलेस एक्सप्लोर किया और इसके ऊपर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने लंच भी किया। काफ़ी सुंदर सा सीनिक व्यू मिलता है वहाँ पे, लेक और यहाँ के हिल्स का, और काफ़ी ग्रीन एरिया है जो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम पिछोला लेक गए। हमने वहाँ लेक एक्सप्लोर करी, बोटिंग करना चाह रहे थे पर हम नहीं कर पाए। पर आज पूरे प्लान के साथ हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की टिकट मैंने ऑनलाइन ही बुक कर ली है। और सिटी पैलेस के बाद हमारा प्लान है रेस्टोरेंट जाने का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है जो कि बिल्कुल लेक पिछोला के बीच में है। तो वहाँ पे दो रेस्टोरेंट है उस आइलैंड में, एक तो है भैरव, एक है जरोका। तो लेट्स सी अगर हम वहाँ पे अपनी टेबल बुक करा पाते हैं तो आज का डिनर वही होगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी शहर से प्यार किया है? मैंने किया, उदयपुर से। दोस्तों, आज चलते हैं उदयपुर की गलियों में जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। लेक पिछोला का शांत पानी, सर्दियों की गुनगुनी धूप और सिटी पैलेस की शाही झलक, रंग बिरंगे बाजार, हस्तशिल्प की खुशबू और राजस्थानी मुस्कान। ये शहर सच में दिल जीत लेता है। ये झील जो आप देख रहे हैं ना, ये उदयपुर से भी पुरानी है। ये लेक है लेक पिछोला और इसकी कहानी शुरू होती है 1362 में, जब एक बंजारे ने यहाँ छोटा सा बांध बनवाया। इस झील का नाम पड़ा पास के गांव पिछोली से। फिर आए महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर बसाया और इस झील को बड़ा करवाया। यानी पहले झील आई, बाद में शहर। अब सबसे खास बात, झील के बीच दो आइलैंड हैं। एक पर है जगनिवास, आज का फेमस लेक होटल पैलेस, जो पानी पे तैरता हुआ सा लगता है, और दूसरे पर जग मंदिर, जहाँ कभी शाहजहां ने भी पनाह ली थी ताजमहल बनाने से पहले। शाम को यहाँ बोट राइड लो। जब सूरज डूबता है और सिटी पैलेस की रोशनी पानी पे झिलमिलाती है, यकीन मानिए ये नज़ारा आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और आगे हम वीडियो में वो भी करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं बागोर की हवेली, लेक पिछोला के गणगौर घाट पर खड़ी एक शानदार हवेली। इसे बनवाया था 18वीं सदी में अमरचंद बड़वा ने, जो मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। सोचिए, एक प्रधानमंत्री का घर, 100 से ज़्यादा कमरे, आंगन, झरोके और बहुत सारी बालकनियाँ सीधे झील के ऊपर। अंदर घूमो तो लगता है टाइम मशीन में बैठ गए हों और समय में पीछे आ गए हों। राजसी पोशाकें, पुरानी पगड़ियाँ और तरह तरह का कलेक्शन, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी शामिल है। यहाँ पे आप कठपुतलियाँ और शीश महल में कारीगरी भी देख सकते हैं। लेकिन असली मैजिक शुरू होता है शाम 7 बजे, जब यहाँ पे धरोहर डांस शो होता है। यहाँ पे आपको घूमर, भवई, कालबेलिया जैसे राजस्थान के फोक डांस देखने को मिलेंगे, वो भी लाइव सीधे हवेली के आंगन में। तो जब भी उदयपुर आओ, शाम का टाइम मिस मत करना। हम तो टिकट नहीं बुक करा पाए क्योंकि हाउस फुल था। उसके बाद हम उदयपुर की गलियों में चलते चलते सिटी पैलेस पहुँचे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। यह महल इतना विशाल है कि किसी बड़े क्रूज शिप जैसा
खड़ा था हमारे सामने। 11 महल, अंगीनत आंगन, गलियारे ही गलियारे। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें। फिर मिले हमें सुनील जी, जो पिछले कई सालों से यहाँ लोगों को घुमा रहे हैं। और तब ये महल बोलने लगा। ये देखिए, ये लेआउट भूल भुलैया जैसा क्यों है? सुंदरता के लिए नहीं, दुश्मनों को भटकाने के लिए। ऐसी जो बातें किसी बोर्ड पर नहीं लिखी थी, किसी गूगल पे नहीं मिलती, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें सुनील जी ने दी। इसलिए दोस्तों, जब भी आप उदयपुर का ये ऐतिहासिक पैलेस घूमने आए तो गाइड ज़रूर करिए। हमें करीब करीब 500 रुपये का गाइडेड टूर मिला और ये गाइडेड टूर 30 मिनट तक का था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, लेकिन इसे किसी एक राजा ने नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि 400 साल तक हर महाराणा इसमें अपना अपना महल जोड़ते गए। कुल 11 महल बने, पर बाहर से लगता है जैसे कि एक ही महल हो। फिर हम पहुंचे म्यूज़ियम में, जहां रखे हैं महाराणा प्रताप के असली कवच और हथियार। कवच, भाला और तलवार सब मिलाकर 35 किलो। सोचिए, इतना वज़न शरीर पर लाद कर वो युद्ध लड़ा करते थे। पर असली किस्सा तो हल्दी घाटी का है। कहते हैं वहाँ उनके एक ही वार से मुग़ल सिपाही बहलोल खान घोड़े समेत 2 टुकड़ों में कट गया। अब समझ आया इन हथियारों को देखकर रोंगटे क्यों खड़े होते हैं। यह सिर्फ एक पत्थरों का महल नहीं, मेवाड़ की धड़कन है। पैलेस के बाद हम पहुँचे शाम को लेक पिछोला। यहाँ से बोट राइड जाती है जग मंदिर के लिए, झील के बीच बसा हुआ एक आइलैंड। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई, हमारी बोट छूट गई। मन थोड़ा ख़राब हुआ। अगली बोट थोड़ी देर बाद थी, पर यकीन मानिए यह थी हमारी सबसे बड़ी किस्मत। क्यों? क्योंकि जब हमारी बोट पानी में उतरी, उसी वक्त सूरज डूब रहा था और हमें एक परफेक्ट सनसेट देखने को मिला। पहली बोट मिल जाती तो ये नज़ारा हम कभी नहीं देख पाते। कभी कभी जो छूट जाता है वो बेहतर देने के लिए ही छूटता है। कुछ घंटे यहाँ बिता के अब हम वापस जाते हैं महल की तरफ। चांदनी रात, शांत झील और पानी में झिलमिलाता पूरा शहर, इतना खूबसूरत कि यकीन नहीं होता। उदयपुर मेरे देश का सबसे प्यारा शहर, यहाँ आना तो बनता था और आप भी उदयपुर ज़रूर आइए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।